नमस्कार, मैं आपका एडवोकेट दोस्त हेमंत मेहरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लीगल गुरु, जहां पर आपको लीगल नॉलेज, कोर्ट प्रोसीडिंग और कोर्ट केसेस की जानकारियां मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में चयन को नियंत्रित करने वाले नियमों या पात्रता मापदंडों को बीच में या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दें। दोस्तों, यह जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के मामले में पारित किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है पूरे मामले में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में कानूनी प्रश्न यह था कि क्या किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए मापदंड को संबंधित अधिकारियों द्वारा बीच में या चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदला जा सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो प्रश्न यह था कि क्या खेल के नियमों को बीच में बदला जा सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के मंजूश्री आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले की सत्यता पर जोर दिया है, जिसमें यह माना गया था कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आगे कहा कि के मंजूश्री का फैसला अच्छा कानून है और इसे केवल इसलिए गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवा और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के 1973 के फैसले को ध्यान में नहीं रखा गया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र मारवा मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि लोक सेवा परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित होने का पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय ने मारवा फैसले में कहा था कि सरकार उच्च मानकों को बनाए रखने के हित में उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम अंकों से अधिक अंक निर्धारित कर सकती है। दोस्तों, इस मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार से थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए 13 अनुवादक पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार में शामिल होना था। 21 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिसमें से केवल 3 को उच्च न्यायालय द्वारा सफल घोषित किया गया। बाद में यह बात सामने आई कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए जिन्होंने कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हों। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित किए जाने पर इस प्रकार 75% मापदंड का लेखन नहीं किया था। इसके अलावा इस संशोधित मापदंड को लागू करने पर ही 3 उम्मीदवारों का चयन किया गया है और शेष उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया। अन्य असफल उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर इस परिणाम को चुनौती दी थी, जिसे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद असफल उम्मीदवारों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यूनतम 75% अंक मापदंड लागू करने का निर्णय खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान है, जो अस्वीकार्य है। इसके समर्थन में उन्होंने के मंजूश्री आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2008 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया था। इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच के सामने सुना जा रहा था। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजमेंट के बीच विसंगतियों का निपटान करने के लिए यह मामला बड़ी बेंच को भेजा गया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा डिसाइड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को बदला नहीं जा सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 गाइडलाइंस फ्रेम की, जिसमें पहली है भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। दूसरे में कहा गया है पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है और ऐसा तभी किया जा सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा निर्धारित करते हैं। तीसरे में कहा गया है भर्ती के नियमों को भी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में गैर भेदभाव के मानक को पूरा करना होगा। वैधानिक बल वाले मौजूदा नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। चौथे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चयन सूची में स्थान पाने से उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है। और अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंजूश्री का निर्णय अच्छा कानून है और केवल इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सुभाष चंद्र मारवा निर्णय को ध्यान में नहीं रखता है।
तो इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के मामले को डिसाइड कर दिया है। दोस्तों इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जजमेंट डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप की वीडियो जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।